एक सिंपल सा सवाल है और शायद आज तक आपने इस पे सीरियसली सोचा नहीं होगा। जो पैसा आप मंदिर में दान देते हो, क्या वो सच में सिर्फ पवित्र जगह पर ही यूज होता है, या फिर हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक बिलीफ बना के बैठे हैं? आज की ये वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देखा तो आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोच एक्सप्लेन। यहां हम बात करते हैं रियलिटी की, वो रियलिटी जो शायद सोसाइटी हमें कभी डायरेक्टली नहीं बताती। आज का टॉपिक है पैसा, धर्म और इंसानियत की असली रियलिटी। हम सब ने कभी ना कभी मंदिर में दान किया है, कभी 10 रुपए, कभी 100, कभी उससे ज्यादा। हम ये सोचकर डालते हैं कि ये पैसा भगवान के काम आएगा, ये पैसा पवित्र है। लेकिन एक बार रुककर सोचो, वही नोट आपसे पहले कहां कहां गया होगा? किसी शराब की दुकान पर, किसी नॉन वेज रेस्टोरेंट में, किसी गलत काम में। क्या आपको पता है? नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ एक कागज है, उसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दान पेटी में जाता है, हम उसे पवित्र मान लेते हैं। तो क्या सच में पैसा बदल गया, या हमारी सोच बदल गई? हम कहते हैं कि नॉन वेज चीजें मंदिर में नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो अपवित्र है। ठीक है, मान लिया। लेकिन वही पैसा जो किसी नॉन वेज शॉप में यूज हुआ हो, उसे आप बिना सोचे समझे दान पेटी में डाल देते हो। तो प्रॉब्लम चीज में है या हमारी सोच में? अगर टच से चीज अपवित्र होती है तो पैसा भी तो छुआ गया है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। घर में जब आप खाना खाते हो, अगर एक दाना चावल नीचे गिर जाए तो आप उसे उठाकर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो गंदा हो गया। लेकिन वही अगर मंदिर में गिर जाए तो हम उसे प्रसाद समझकर खा लेते हैं। डिफरेंस क्या है? जमीन तो वही है, चावल भी वही है, फिर क्या बदला? सिर्फ जगह। लेकिन क्या अन्न का रिस्पेक्ट जगह के हिसाब से होना चाहिए? अन्न तो भगवान का रूप है, तो उसे हर जगह इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रिस्पेक्ट नहीं, सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर बदलते हैं। पहले के समय में मंदिर हर किसी के लिए खुला होता था। भिखारी भी अंदर बैठते थे, कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि उस समय इंसानियत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आज भिखारी बाहर बैठते हैं। क्यों? क्या वो गंदे हैं? क्या वो बुरे इंसान हैं? नहीं, बस उनके पास पैसा नहीं है। आज सोसाइटी ने एक इनविजिबल रूल बना दिया है, जिसके पास पैसा है वही काबिल है, और जिसके पास नहीं वो इग्नोर होने के लिए बना है। अब बात करते हैं एक और रियलिटी की। आजकल कुछ जगहों पर पंडित या मैनेजमेंट पैसे लेकर स्पेशल दर्शन करवाते हैं। वीआईपी लाइन, स्पेशल एंट्री, फास्ट दर्शन, सब कुछ पैसे के बेसिस पर। अगर आपके पास पैसा है तो आप भगवान के करीब, अगर ज्यादा पैसा है तो आप और करीब, और अगर नहीं है तो आप लाइन में खड़े रहो या बाहर ही रहो। अब खुद से पूछो, क्या भगवान भी अब पैसे से मिलने लगे हैं? हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही जाएंगे। आपकी बाइक, आपका फोन, आपका बैंक बैलेंस, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद आपका शरीर जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। आपके कपड़े भी जल जाएंगे, लेकिन आपका गोल्ड, आपका डायमंड नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है मरने के बाद इंसान की कीमत ऑलमोस्ट जीरो रह जाती है, लेकिन पैसा वो हमेशा वैल्यूएबल रहता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मंदिर सही है या गलत। सवाल ये है, क्या हम सही सोच के साथ जी रहे हैं? क्या हम सच में धर्म को फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? क्या भगवान को सच में पैसे की जरूरत है या उन्हें हमारी इंसानियत चाहिए? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना, इसका पर्पस पूरा हो गया। क्योंकि चेंज तब आता है जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डीप रियलिटी के साथ। तब तक सोचते रहो, क्वेश्चन करते रहो। दिस इज सोच एक्सप्लेन।